वृश्चिक लग्न होगा और या फिर वृश्चिक राशि होगी तो निश्चित रूप से मंगल का प्रभाव पड़ता है। और मंगल जिद्दी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, परिश्रमी बनाते हैं, क्रोध अधिक देते हैं। और अगर मंगल पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो एडिक्शन भी करवा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के बारे में। आने वाले 2023 के जो 3 महीने बचे हुए हैं, इसमें वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को क्या क्या चीजें ब्रह्मांड में एस्ट्रोलॉजिकली क्या क्या परिस्थिति है, ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के साथ अभी क्या चल रहा है, और अभी 3 महीने के अंदर में जो ग्रहों के गोचर है वो आपको क्या क्या फल देने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, वृश्चिक लग्न का मतलब हो गया कि आपके लग्न में 8 नंबर लिखा हुआ है, या चंद्रमा जहाँ पे है वहां पे भी 8 नंबर लिखा हुआ है। अभी की परिस्थिति मित्रों ये है कि जो धीमे ग्रह जो हैं, जो शनि, राहु, बृहस्पति और केतु, जिनके बारे में कहा जाता है कि काफी धीमे हैं और इनका फल जो होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफी लंबे समय तक के लिए इनका फल होता है। तो शनि अभी आपके चौथे भाव में स्वगृही होकर के बैठे हुए हैं, और शनि के द्वारा आपके ऊपर ढैया भी चल रही है, क्योंकि जब चंद्रमा से चौथे भाव में शनि आते हैं तो शनि की ढैया होती है। यानी कि चंद्रमा आपके पहले भाव में अगर 8 नंबर है तो चौथा नंबर जो होता है वो 11 नंबर आता है। यानी कि आपके ऊपर अभी शनि देव की ढैया चल रही है। अब बात ये आती है कि शनि देव अभी आपकी कुंडली के अंदर में स्वगृही होकर के चौथे भाव में बैठे हुए हैं, और इसको एक पंच महापुरुष योग कहा जाता है जो वो बनाए हुए हैं। अब इसका जो फल होगा वो आपको मिला जुला असर मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपकी लग्न कुंडली के अंदर में शनि की कैसी परिस्थिति है। अगर लग्न कुंडली में भी शनि बहुत ही अच्छे हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ अगर हम अभी धीमे ग्रह राहु और बृहस्पति की बात करें तो राहु और बृहस्पति अभी आपके छठे घर में बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे पंचमेश बृहस्पति, यानी कि आप देख लें कि 12 नंबर का जो स्वामी होता है, जो लॉर्ड होता है, वो बृहस्पति होता है। अब आपकी कुंडली में 8 से 12 यानी कि 5 नंबर आया, यानी कि 5वां घर, यानी कि 5th हाउस। और 5th हाउस जो होता है वो संतान का होता है, बुद्धि का होता है। अब उसके जो लॉर्ड है वो राहु के साथ युति बनाया हुआ है, बृहस्पति और राहु, यानी कि बुद्धि का जो स्वामी है वो राहु के साथ अभी भ्रष्ट हो चुका है। डिसीजन अभी काफी गलत लिया सकता है, और पंचम भाव से संबंधित संतान को कष्ट दे सकता है। अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए भी प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी बाधा पहुंचा सकता है। तो बात यह आती है कि हर किसी चीज का कभी न कभी चक्र में आता है। तो बृहस्पति और राहु की जब युति टूटेगी आपके लग्न कुंडली से, जब बृहस्पति और राहु की युति टूटेगी 30 अक्टूबर को, तो बृहस्पति और राहु अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि राहु मीन राशि में चले जाएंगे, बृहस्पति जहां पर है वहीं पर रहेंगे। इससे आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। रिलैक्स इसमें मिलेगा कि आपको बृहस्पति की अकेली दृष्टि 10वें भाव पे पड़ने से आपको काफी फायदा होने वाला है। यानी कि ये सारा फायदा जो आपका होगा वो जब मंगल 18 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच में आपके लग्न में चले जाएंगे। मैंने सारा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि मंगल जब 18 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच में वृश्चिक राशि में जाएंगे तो एक रोचक योग बनता है जिसको पंच महापुरुष योग कहते हैं। तो वृश्चिक लग्न वालों के साथ एक ऐसी परिस्थिति बनेगी कि उनको एक साथ दो महापुरुष योग बनेंगे। यानी कि मंगल आपको रोचक योग बनाएंगे और शनि आपको शश योग बनाएंगे। उन दोनों का आपको फल भी साथ ही साथ मिलता चला जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर अभी आपको लगभग 18 नवंबर तक सूर्य की वजह से हो सकता है। सूर्य आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि 10वें से, यानी कि नौकरी के मालिक हैं। और सूर्य का गोचर जब द्वादश भाव में जाएगा, अभी सूर्य कन्या राशि में है, सूर्य और मंगल साथ में है। लेकिन जब आपकी कुंडली में जब तुला राशि में जाएंगे, सूर्य जब तुला राशि में जाते हैं तो वो नीच होते हैं, और लगभग जब जाने के बाद 10 दिन तक परम नीच की परिस्थिति रहती है। तो सूर्य जब परिस्थिति परम नीच की रहेगी, यानी कि जाने के 10 दिन तक सूर्य जब तुला राशि में आपके द्वादश भाव में रहेंगे
तो काफ़ी क्लेश करवाएगा, धन की बर्बादी का योग बनाता है, क्योंकि द्वादश भाव जो होता है वो व्यय का होता है और सूर्य जब नीच होकर के द्वादश में जाएंगे तो व्यय करवा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ दिनों की ही बात है, यानी कि मैंने पहले ही आपको बतलाया कि कुछ ऐसा डेट है जिस डेट में अगर आपने अपना मेहनत कर रहे हैं और आपको सफलता की उम्मीद है तो उस समय में अधिक मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो जो समय है उसमें आपको काफ़ी फायदा होने वाला है 18 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में, क्योंकि सूर्य की भी जो परम नीच की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। और वैसे भी द्वादश भाव में तुला का सूर्य जो होता है वो उसको नीच भंग राजयोग लग जाएगा गोचर में भी, तो वो आपको फिर फायदा जरूर देंगे। मित्रों, मंगल की स्थिति आपका कारक ग्रह है, आपका लग्नेश है और मंगल की डिपेंड करता है, यानी कि मंगल ही आपकी कुंडली के अंदर में सर्वे सर्वा है। अभी परिस्थिति ये है कि मंगल अभी आपके एकादश भाव में है, जो कि काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, मित्र के साथ हैं। और एकादश भाव में अगर सूर्य मंगल हैं तो लाभ तो निश्चित रूप से करवाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जब मंगल भी द्वादश भाव में चले जाएंगे और मंगल द्वादश भाव में आपको चले जाएंगे 18 नवंबर तक रहेंगे तुला के अंदर, यानी कि 18 नवंबर तक आपकी जो है किसी हद तक जो समस्या का समय है 18 नवंबर तक, और 18 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक का मैंने वैसे भी समय दिया है कि जो मंगल है आपका उसके बाद वृश्चिक में चले जाएंगे, वृश्चिक में जाके वो रोचक योग बनाएंगे, सूर्य का भी प्रभाव घट जाएगा, अभी प्रभाव घट जाएगा। अगर आपको कंक्लूजन में निकाल के दिखाऊं तो इस कुंडली में मैं इतना जरूर बतला सकता हूं कि वृश्चिक लग्न में शनि देव आपके चौथे भाव में हैं, साथ ही साथ अढ़ैया भी चल रही है, तो शनि अगर लग्न कुंडली में खराब है तो किसी न किसी प्रकार से आपको संघर्ष जरूर दे रहे हैं। राहु और बृहस्पति की युति काफ़ी खराब है, छठे भाव का राहु बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि राहु आपके लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन साथ ही साथ बृहस्पति उनके साथ फंसे हुए हैं और बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम और दूसरे भाव के मालिक है। पंचम भाव संतान का, विद्या का, बुद्धि का, किसी भी प्रकार का पुरस्कार का, यानी कि शुभ भाव का है, त्रिकोण का है, और त्रिकोण का जो स्वामी है वो राहु के साथ फंस गए हैं, जिसकी वजह से बृहस्पति की जो शुभ फल हैं वो मिलने में दिक्कत है। तो 30 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का शुभ फल भी मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि अगर ओवरऑल हम देखें तो लगभग आप 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर हो गया, यानी कि 15 नवंबर के बाद अभी तक आप इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने जो कुछ इसमें मैंने बतलाया है, इसके अंदर शनि का, राहु का, बृहस्पति का, मंगल का, इन सब का अगर सम्मिलित फल हम देखें तो 15 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक, यानी कि साल ये अब आपका बीत रहा है, यानी कि 15 नवंबर के बाद 2023 तक में किसी न किसी प्रकार से आपने जो मेहनत की हुई है, जिसमें आप प्रयासरत हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हाँ, आपको करना क्या है, चूंकि शनि की 7.5 है तो आपको हनुमान जी की इधर पूजा जरूर करनी पड़ेगी। वैसे भी लग्न का स्वामी आपके मंगल हैं, तो मंगल के लिए हनुमान जी की ही पूजा की जाती है, तो आपको हनुमान जी की जितनी पूजा कर सकें, हनुमान चालीसा पाठ कर सकें, हनुमान मंदिर में जा सकें, मंगलवार का व्रत कर सकें, मंगलवार को प्रसाद चढ़ा सकें, सुंदरकांड का पाठ कर सकें, जो भी आप कर सकते हैं वो निश्चित रूप से करें। तो मंगल वैसे भी 18 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच में निश्चित रूप से 100% शनि और मंगल दोनों पंच महापुरुष योग बनाएंगे, तो आपको निश्चित रूप से ये सफलता प्रदान करेंगे। बात आती है कि शनिदेव की या फिर राहु भी आपके अब अच्छे हो जाएंगे, बृहस्पति भी चूंकि अकेले हो जाएंगे, और बृहस्पति की अकेली दृष्टि जब 10वें भाव पे पड़ती है तो पदोन्नति का योग बनता है, यानी कि इस समय में अगर आप प्रमोशन की चाह रख रहे हैं तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा। इस तरीके से दो पंच महापुरुष योग, राहु बृहस्पति युति का टूटना, उसके बाद जो सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाना, मंगल की स्थिति अच्छी हो जाना, ये सब कुछ आपके फेवर में है। नेगेटिव अब ये कह सकते हैं कि सूर्य जब 18 नवंबर तक आपकी
जो इसमें थोड़ा संभल के आपको रहना होगा, क्योंकि सूर्य कन्या में 17 अक्टूबर तक हैं। उसके बाद 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक वो तुला में जाएंगे। तुला में सूर्य नीच के होते हैं। नीच का जब सूर्य होता है तो चूंकि किसी प्लेनेट के बारे में कहा जाता है अगर वो खुद ही पीड़ित है तो आपके लिए क्या करेंगे, वो भी आपको पीड़ा देंगे। तो उस पीड़ा से बचने के लिए सूर्य को अर्घ उस समय में जरूर देते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि मंगल आपका लग्नेश है, मंगल के लिए हनुमान जी की आप पूजा करते रहें। और 18 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में आप अपना फीडबैक भी मुझे जरूर दें। 18 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में आपका जो भी प्रयास है, आप जिस चीज के लिए प्रयासरत हैं, आपके मन में जो इच्छाएं हैं, वो सारी चीज निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। मित्रों, अगर अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।